हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। क्या बोलेंगे? अंतःद्रव्यी जालिका हम लोग इसको बोलते हैं। और ये भी कोशिका का एक कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। और यह कोशिका को कंकाल तंत्र देने का काम करता है। क्या काम करता है? ये इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये क्या करता है? यह क्या करता है? कोशिका को कंकाल तंत्र देने का काम करता है। तो आइए हम इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कहाँ पाया जाता है और किस में पाया जाता है। तो इधर देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर देखेंगे कि पाया किस में जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, यह हो जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब भाई प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडो का मतलब होता है इनसाइड। इंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड होता है। और मतलब इनसाइड का मतलब कोशिका के अंदर। और इधर देखिए प्लाज्मिक है, तो प्लाज्मिक का मतलब मैंने यहाँ लिखा है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब होता है भाई नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है जाल। तो पूरा मतलब यह निकल के आया, पूरा मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह होगा कि कोशिका के अंदर को साइटोप्लाज्म में एक जाल की तरह संरचना होती है। नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? जाल। जाल की तरह संरचना होती है। इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके बाद लिखा है मैंने रिपोर्टेड बाय। तो इसके बारे में सबसे पहले पता कौन लगाया था? तो यहाँ पर मैंने लिखा है के.आर. पोर्टर 1950। ये सन इधर उधर हो सकता है मगर ये नाम राइट है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी दी। अगला मैंने लिखा है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब भाई होता है संगठन। क्या होगा? संगठन। मतलब ये किसका मिल के बना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा संगठन। तो संगठन का मतलब हो जाएगा प्रोटीन का बना होता है और बना होता है लिपिड का। इसके बाद मैंने लिखा है कि ये कितने टाइप का होता है। तो टाइप में देखेंगे ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं SER, एक को बोलते हैं RER। SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए इधर देखें, ये जो डायग्राम है कह सकते हैं यह डायग्राम हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। किसका है? रेटिकुलम का है। ये हो जाएगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने कहा कि दो टाइप का होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के बाहरी दीवार से जाल की तरह संरचना कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंकाल की तरह या स्केलेटन की तरह संरचना होती है, इस संरचना में देखेंगे कुछ संरचना पर राइबोसोम नामक कोशिकांग, जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि राइबोसोम होता है, जिसकी खोज पैलाडे ने किया था, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। वह राइबोसोम इनके बाहरी सरफेस पे लगा होता है। तो जब बाहरी सरफेस पे देखेंगे इसके कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग पर ये दाना लग जाएगा ना। इधर देखेंगे ये जो दाना की तरह संरचना इस पे लगा है, ये दाना की तरह संरचना लगा है ना, इसको विज्ञान की भाषा में राइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। तो इस राइबोसोम की वजह से ना इसकी बाहरी परत क्या हो जाएगी? खुरदुरी हो जाएगी। किसी भी पाइप के ऊपर ऐसे कर देंगे, पानी में भीगा कोई है पाइप है, उसको बालू वगैरह में डालेंगे तो बालू पर चिपक जाएगा, तो उसकी बाहरी परत जो क्या होती है? खुरदुरी हो जाती है। तो सेम वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कह रहा है कुछ पे राइबोसोम लग जाएगा। लग जाने के बाद इसकी बाहरी परत क्या हो जाती है? खुरदरा हो जाता है, दरदरा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं, इधर देखिए मैंने लिखा है जिस पे राइबोसोम लग जाएगा ना, उसे बोलेंगे RER, जिसका मतलब मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है। इस पे मैंने लिखा है राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ना, उस पे राइबोसोम उपस्थित होगा। और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे या तो RER कहेंगे।
इसके बाद इधर आ जाइए, इधर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लोग भी हैं, चारों पार्ट किसका है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो इसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर ये राइबोसोम या कह सकते हैं दाने नामक संरचना नहीं लगी है। तो इस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ, SER कहेंगे। SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिसके ऊपर यह कह सकते हैं दाना या संरचना नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही मैंने लिखा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वह स्मूथ हो जाएगा, और जिसके ऊपर पाया जाएगा वह क्या हो जाएगा, RER हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइप के हो गए। तो ये इसके बाद हम लोग देखेंगे ये करता क्या है अगर कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका को यह क्या करता है, स्केलेटन देता है। तो स्केलेटन देने से कोशिका को क्या मिलता है, एक अंदर से कह सकते हैं कि तनी हुई कंडीशन में ला देता है, जिसके कारण कोशिका हमेशा क्या होती है, तनी हुई रहती है। तो ये हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, और ये इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। इधर हमने लिखा है कि फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कार्य हो गया। तो कार्य इसका क्या होता है कोशिका के अंदर, इधर देखिए पहले में मैंने लिखा है मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब होता है उपापचय का। इसका मतलब क्या होता है, उपापचय। तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है, उपापचय का काम करता है, मतलब बड़े जटिल पदार्थों को तोड़ता है, और कह रहा है कि सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ भी बनाता है, और जटिल पदार्थ को तोड़ता भी है। तो इसी को बोलते हैं भाई बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म उपापचय का कार्य करता है। अगला मैंने लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका मतलब होता है भाई निर्माण करना, मतलब ये हमारे बॉडी में क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखेंगे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम के जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लग जाएगा ना, वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे स्टोर इन कैल्शियम। तो ये अपने अंदर क्या करता है, कैल्शियम को संग्रहित करने का काम करता है। कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि कैल्शियम जो आयन हमारे बॉडी में होता है उसको संग्रहित करने का काम करता है। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिखा गया है हार्मफुल। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हार्मफुल पदार्थ होगा, जैसे ड्रग लिखा गया है, ड्रग। तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उसमें से टॉक्सिसिटी को दूर करता है, विषाक्त को दूर करने का काम करता है, ताकि हमारे कोशिका के ऊपर कोई नुकसान या हमारे कोशिका के अंदर कोई भी क्षतिग्रस्त पार्ट वगैरह ना होके। अगला मैंने लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सेल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। तो ये हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र में सेल पाई जाती है ना, उसे नर्व बोलते हैं। तो नर्व के अंदर जो संवेदना जाती है ना, तो वो संवेदना कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जाती है। आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो बस यहाँ पर ये जानिएगा कि ट्रांसमिशन का काम करता है, तो कैल्शियम आयन इसमें होता है, तो जिसके कारण से जो नर्व सेल होती हैं उनके अंदर जो इम्पल्स होता है वह इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ता है, यानी ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन में उठी संवेदना अंग तक जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद हम बता दें इसकी जो जानकारियाँ हैं। तो इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, यह इसमें जो नलिकाएँ इस्तेमाल मतलब यूज में आती हैं ना, वो नलिकाएँ यहाँ पर देखेंगे 3 तरीके की पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं सिस्टर्नी, क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी, और दूसरे को बोलेंगे वाइसिकिल, और एक होता है ट्यूबुल्स। क्या होता है, ट्यूबुल्स। तो इसमें जो ये नली इस्तेमाल होती है ना, ये 3 नली हैं, 3 प्रकार की नली इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी आप जानकारी में रखिएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 3 तरह की नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद देखो आता है कि इधर क्वेश्चन देखिए आता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, इसमें से पूछा जाएगा। तो देखिए प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा भाई, जिस पे राइबोसोम उपस्थित होगा वही करेगा। तो राइबोसोम को ये इसका जो हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या करता है, यह प्रोटीन निर्माण करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन ना। और ये देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नो राइबोसोम लिखा गया है, इसका मतलब इसमें राइबोसोम नहीं होता। ये किसको बनाता है आप बताओगे, ये फैट को बनाता है, ऑयल को बनाता है,
लिपिड को बनाता है। बात समझ में आ जाए, यही है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह फैट, ऑयल और लिपिड को बनाता है। जो RER ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह प्रोटीन को बनाता है। तो इसको आप देखिएगा, ये इसका डायग्राम है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहरी दीवार से लोग लगे होते हैं। तो ये हमारा राइबोसोम है, ये SER है, ये हमारा RER है। बाकी इसमें सारे तथ्यों को एक बार देख लेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अगली वीडियो में मिलेगा।